everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. Here we are discussing class 10 maths and CRT, and now we are doing our chapter number 4 on quadratic equations. So in our last video we completed exercise number 4.1. हमने अपनी exercise 4.1 पूरी complete करी थी और आज जो है हम अपनी exercise number 4.2 start करने जा रहे हैं. तो let us start with exercise number 4.2. तो एक्सरसाइज नंबर 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको बोला है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं आपको उनके रूट्स निकालने हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, या आप ये बोल सकते हैं आपको उनके सॉल्यूशंस निकालने हैं. तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. अच्छा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग में क्या है कि ये जो मिडल टर्म है उसको आपको इस तरीके से स्प्लिट करना है दो टर्म्स में कि ये मिडल टर्म का तो वही आना चाहिए और जो उसको मल्टीप्लाई करें वो ये a इंटू सी 10 इंटू, या आप बोल दो कि भाई ये जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग में 3x तो आए और जो मल्टीप्लाई करके वो दो टर्म्स आए वो आनी चाहिए आपकी माइनस 10x स्क्वायर. ठीक है, ये होती है आपकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग. तो आप इसको ऐसे लिख दो माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10. भाई माइनस 5x प्लस 2x करेंगे तो माइनस 3x आएगा और माइनस 5x इंटू 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस 10x स्क्वायर आ जाएगा. तो ये अपना सही है. इसको आपने कॉमन ले लिया, x को यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो एक आ गया आपका x इक्वल्स टू 5 और एक आ गया आपका x इक्वल्स टू माइनस 2. तो ये आपके दो सॉल्यूशंस आ गए. सेकेंड पार्ट इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. अब आपको क्या चाहिए कि भाई मिडल टर्म करके प्लस x आना चाहिए और जब मल्टीप्लाई करें तो माइनस 12x स्क्वायर. माइनस 6 इंटू 2x स्क्वायर इज माइनस 12x स्क्वायर. तो आप इसको लिख दो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6. भाई 4x माइनस 3x प्लस x होगा और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12x स्क्वायर आ जाएगा. तो यहाँ से आपने 2x कॉमन लिया, यहाँ x प्लस 2, यहाँ माइनस 3, यहाँ x प्लस 2. तो ये हो गया आपका 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और एक आ गई वैल्यू x इज इक्वल टू 3/2. एक हो गया आपका x प्लस 2, तो एक हो गया आपका x इज इक्वल टू माइनस 2. तो ये आपका हो जाता है सेकेंड पार्ट. नाउ वी आर डूइंग द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0. चलिए तो रूट 2x स्क्वायर प्लस, इसको अभी आप लिख दो 2x प्लस 5x. भाई मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, रूट 2 इंटू रूट 2 तो 2 हो जाएगा और 5 और इंटू 5 करेंगे तो 10 होगा. तो यहाँ पे 2x इंटू 5x 10x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस करेंगे तो ये 7x हो जाएगा प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0. तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, रूट 2x को कॉमन लिया तो ये आ गया आपका x प्लस रूट 2 प्लस यहाँ पे 5 कॉमन लिया, यहाँ पे भी आ गया x प्लस रूट 2. तो पहला बन गया आपका रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. एक बन गया x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन रूट 2 और एक हो गया x इज इक्वल टू माइनस रूट 2. तो ये आपके दो जो हैं ये आपके दो सॉल्यूशंस हो गए. चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं. फोर्थ पार्ट इज 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0. अब आपको क्या चाहिए, आप अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आएगा आपका x 1/4x स्क्वायर आना चाहिए और प्लस माइनस करके माइनस x आना चाहिए.
तो अब आप इसको लिख सकते हैं -1/2x -1/2x। भाई आपको क्या चाहिए, 1/4x² चाहिए ना, तो आपने जब इसको इनटू किया तो ये क्या आ जाएगा, 1/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x² आ जाएगा। चलिए अब आपने यहाँ से मान लो 2x कॉमन लिया, तो ये x माइनस, अब क्या है यहाँ पे आप कर दो 1/4, ठीक, यहाँ पे 1/2 कॉमन लिया, यहाँ x माइनस 1/4 इसलिए लिया है कि भाई यहाँ पे आपको 1/2 चाहिए, यहाँ मैंने 1/4 कर दिया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 2 इससे कट के 1/2 आ जाएगा। तो अब आपका यहाँ पर क्या आ गया, 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/4। दूसरा क्या आया आपका, x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0, तो दोनों ही इक्वल रूट्स आए हैं, x इज इक्वल टू 1/4 एंड x इज इक्वल टू 1/4, दोनों इक्वल रूट्स आए हैं। नाउ वी आर डूइंग फिफ्थ पार्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। फिफ्थ पार्ट इज 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए अब आप इसको लिख दो, भाई 100x² चाहिए, इसको लिख दिया मैंने -10x प्लस 1, ठीक है, 10x कॉमन लिया, ये आ गया 10x माइनस 1, यहाँ -1 कॉमन ले लो, यहाँ आ गया 10x माइनस, तो यहाँ पे भी इक्वली रूट्स हैं, ठीक है, दोनों में 10x माइनस 1 है, तो 10x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 1/10। दूसरे में भी यही आएगा, 10x इक्वल्स टू 1, तो 1/10 जो है दोनों ही सेम रूट्स आए हैं यहाँ पर। चलो तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 4.2। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, तो अगर आप अपनी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 जो है, जो देखेंगे, एक आपको मार्बल्स वाला क्वेश्चन था, तो और एक आपका कॉटेज इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन है, तो जो उसकी जो इक्वेशंस बनी हुई हैं आपको उनको सॉल्व करना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है एग्जाम्पल 1 का, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, उसकी जो इक्वेशन आई थी वो आई थी x² माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। चलो अब आप इसको लिख दो, इसको लिखो -36x माइनस 9। अच्छा ऐसा है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई करके कि भाई कौन सी चीज आपके हिसाब से बिल्कुल इसमें सही आई। अब जब आप इसको करोगे तो ये -45 है, और जब आप इसको 36 इंटू 9 करते हो तो ये हो गया आपका 9 6 54, 9 3 27 प्लस 5, तो ये प्लस आ गया। अब आपने x -36 माइनस 9 इंटू x माइनस 36, x की वैल्यू एक तो आ गई आपकी 9 और एक आ गई आपकी, एक x की वैल्यू जो है, एक x की वैल्यू 9 आ गई और एक x की वैल्यू जो है वो आपकी 36 आ गई। चलिए सेकंड जो है एग्जाम्पल 1 में जो सेकंड पार्ट है, उसकी जो इक्वेशन है वो है x² माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 का जो था सेकंड पार्ट है, उसमें आप देखेंगे अपने एग्जाम्पल 1 में, तो ये आपके पास इक्वेशन थी कॉटेज इंडस्ट्री वाली। कॉटेज इंडस्ट्री वाली जो आपके पास इक्वेशन क्वेश्चन था कि कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, तो वहां पे आपको कॉस्ट दी हुई थी, इट वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, वो आप पढ़ लेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 से। वहां पे आपको जो था नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस निकालने थे कि नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस जो हैं वो कितने हैं। चलो अब आप इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया आपका x² माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750,
-30 और 25 को ऐड करेंगे तो 55 आएगा विद अ माइनस साइन, जो कि आपको चाहिए। और जब आप इसको इनटू करके देखेंगे तो ये आपका 750 आएगा। तो ये हो गया आपका x -30 -25x x -30। तो x इक्वल्स टू 25 या x इक्वल्स टू x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी, या तो आपके पास x इक्वल्स टू, दो आपके पास सॉल्यूशन आ गए, x इज इक्वल टू 25 एंड x इज इक्वल टू 30। चलो, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 4.2। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। एग्जाम्पल 1 में आप देख लेना, यही इक्वेशंस है, इन्हीं को सॉल्व कर दिया है बस। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड टू नंबर फाइंड करने हैं whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट जो है वो है आपका कितना दिया, 182। लेट वन नंबर बी x। ठीक है, अब देखो, मान लो कोई आपने मान लो y ले रखा है, तो आप कैसे लिख देते हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 27। तो y क्या है, 27 माइनस एक्स। तो एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या हो गया, 27 माइनस एक्स। अब इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है आपके 182 के। अगर आप इसको इधर लेके जाते हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। चलो, अब आप इसको लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब आप इसको सॉल्व करोगे, 14 3 आपका क्या होता है, 42 होता है, 14 1 14 प्लस 4, तो ये आपका ठीक है। और इसमें माइनस साइन चाहिए तो मैंने माइनस 13x और माइनस 14x लिखा, इनको ऐड करेंगे तो आपका 27 आएगा। तो ये हो गया आपका x माइनस 13 माइनस 14 बाहर ले लिया, x माइनस 13। तो एक x की वैल्यू क्या आ गई, 13। तो ये जो सॉल्यूशन आया ये आ गया आपका 13 एंड 14। तो जो दो नंबर्स हैं दे 13 एंड 14। आप मतलब या तो आप कह दो, अगर आपने 13 लिया है, ठीक है, अगर आपने मान लो एक नंबर 13 लिया है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 14 ही है। ठीक है, या मान लो पहले नंबर को 14 ले लिया तो दूसरा नंबर आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, तो दो नंबर्स आर 13 एंड 14। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4 of exercise number 4.2. Question number 4. Question number 4 is find two consecutive positive integers. Two consecutive positive integers आपको find out करने हैं, जिनका कि the sum of whose squares, sum ऑफ स्क्वायर्स, इन जो नंबर्स के जो सम ऑफ स्क्वायर्स हैं वो किसके इक्वल दिया गया, वो दिया गया आपको 365 के इक्वल। चलिए, तो लेट वन इंटीजर बी x, अनदर इंटीजर कॉन्जिक्यूटिव अभी पहले भी किया था तो वो हो जाएगा आपका x प्लस 1। सम ऑफ स्क्वायर्स, इन दोनों का स्क्वायर करें और उसके बाद उन दोनों को ऐड कर दें, उनका सम निकाल दें। तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 द होल स्क्वायर, इनका प्लस कर दिया, सम कर दिया, ये किसके इक्वल है, ये है आपका 365 के इक्वल। तो ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। दिस इज योर 2x स्क्वायर प्लस 2x, इधर लाए माइनस 364, 2 कॉमन आ जाएगा, माइनस 180, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। ओके, ये अभी जो आपने किया था उसी से निकल आएगा आपका, प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182।
ये हो गया आपका x प्लस 14 माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14। ठीक है, तो एक हो गया आपका x माइनस 13 और एक हो गया x इक्वल्स टू 13। दूसरा आपने निकाला x इक्वल्स टू माइनस 14। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, ठीक है, सॉल्यूशन तो यही है, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए तो हम x इक्वल्स टू 13 वाला लेंगे, माइनस वाला नहीं लोगे आप। तो एक हो गया आपका इंटीजर 13 और एक हो जाएगा आपका 14। ठीक है, तो 13 एंड 14 जो है वो दो पॉजिटिव इंटीजर। माइनस 14 ले नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया गया कि पॉजिटिव इंटीजर ही चाहिए, तो अगर नेगेटिव आया तो आप इसको नहीं मानोगे, आप इस वाले को मान लोगे। तो एक्स भाई एक एक्स 13 है, उसका अगला वाला नंबर जो है वो 14 हो जाएगा। चलो, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. Okay. Right angle triangle की बात है, right angle triangle, ठीक है। तो let the base be x, base को मान लिया आपने x है, ठीक है ना। the altitude of a right triangle is 7 centimeter less। तो अब जो altitude है, altitude जो है वो इसका x माइनस 7 है, बेस से 7 कम है, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया गया। इफ द हाइपोटेन्यूज, और जो हाइपोटेन्यूज है वो आपको दी गई है, कितनी दी है, 13। राइट एंगल ट्राइंगल देखते हैं। चलो, ये है, ठीक है, मान लो आपने इसको बोल दिया। अच्छा, ये लॉन्गेस्ट साइड जो होती है हाइपोटेन्यूज होती है आपकी, ये आपका बेस हो गया। ये परपेंडिकुलर बोल दो या आप इसको ऑल्टीट्यूड भी बोल सकते हो, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं इसको। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे ऑल्टीट्यूड बोला है, हाइपोटेन्यूज कितना दिया है, 13 स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब ऑल्टीट्यूड है आपका x माइनस 7 द होल स्क्वायर, प्लस बेस कितना है x, तो ये हो गया आपका 169 एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 इंटू 14x प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब यहाँ पे देख लो 169 को 49 से आप इधर लेके जाओगे, माइनस आएगा, माइनस 120, ठीक है। 2 जो है, अब यहाँ पे आपका 2 जो है वो कॉमन आ गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू आप गया आपका, तो अब इसमें देखो 60 आपका कैसे आ जाएगा, 12 इंटू 5 जो है वो 60 होता है और 12 माइनस 5 जो है वो 7 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। भाई यहाँ पे आपने ये आपका क्या आ गया, माइनस 7x आ जाएगा, और जब इंटू करेंगे तो माइनस 60x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया x माइनस 12 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 12, x इक्वल्स टू 12 या x इक्वल्स टू माइनस 5, ठीक है। ये दो सॉल्यूशंस आए। अब अगेन डायमेंशन की बात हो रही है, हाइट एंड जो भी लेंथ है वो नेगेटिव में नहीं लेंगे, तो आप ले लेंगे x की वैल्यू 12, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू को डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि आप लेंथ को नेगेटिव नहीं लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू हो गई 12, ये है आपका ऑल्टीट्यूड, और ये तो हो गया आपका ऑल्टीट्यूड। और बेस क्या है, बेस इज योर x माइनस 7, तो ये 12 माइनस 7 हो गया आपका 5। चलो, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। एंड नाउ वी आर डूइंग द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज, एंड उसके साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.2 भी फिनिश हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि कुछ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन। अच्छा, कई इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं भाई? इसमें एक तो आपको दिया गया है कॉस्ट, नंबर ऑफ आर्टिकल्स की बात हो रही है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है। ठीक है, अब जो स्टेटमेंट है, तो मान लो एक चीज तो आपने एक्स मान ली। स्टेटमेंट क्या कह रही है कि ऐसा देखा गया कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी किसी दिन वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। भाई एक दिन में नंबर ऑफ आर्टिकल्स पर डे जो है वो एक्स है, तो ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्लस 3 मोर। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स पर डे कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? एक्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऐसे एक दिन ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी इट वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड पर डे। तो दिस इज इक्वल टू योर 2x plus 3। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। अब वो कह रहे हैं कि जो टोटल कॉस्ट है ऑफ प्रोडक्शन वो उस दिन 90 रुपीज थी। तो अब आपने ये क्या करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, एक आर्टिकल की 2x plus 3 थी। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट आप निकालेंगे भाई कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स पर डे कितने थे इनटू एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी। तो आप लिख दोगे उसको x इंटू 2x plus 3 इज इक्वल टू 90। भाई टोटल कॉस्ट कैसे निकलती किसी भी चीज की? मान लो आप 5 उसने, अगर किसी ने 5 आर्टिकल्स प्रोड्यूस करे, एक आर्टिकल की कॉस्ट 3 थी, तो आप उसकी टोटल कैसे निकालेंगे? 5 इंटू 3 15। यहाँ पे आपके नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है इन अ डे जो है, इन अ डे पर डे की जगह आप इन अ डे कर दो इसको। नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे अगर एक्स है, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन आर्टिकल या ऑफ ईच आर्टिकल जो है वो 2x plus 3 होगी। इट इज 3 टाइम मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे। टोटल कॉस्ट दी गई है 90 रुपीज। तो अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालेगी? नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3। अगर आपको ये चीज वर्ड प्रॉब्लम में पहले उसकी लैंग्वेज को अच्छे से समझना है, उसके बाद ही लिखना है, क्योंकि तभी आपकी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल ठीक बन गई तो उसके बाद आप सॉल्यूशन इजीली निकाल सकते हैं। दिस इज योर 2x स्क्वायर प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x। तो अब आप इसको लिख दो 2x स्क्वायर माइनस 12x। यहां से आप देख लो, 12 5 आपने किया 60, 12 1 12 प्लस 6। तो ये 90 इंटू 2 आपको 180 चाहिए, और माइनस 12x प्लस 15x प्लस 3x आ गया। 2x कॉमन लिया, x माइनस 6 प्लस 15 कॉमन लिया, x माइनस 6, x इक्वल्स टू 6 और 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो आए तो दो सॉल्यूशन है, x इक्वल्स टू 6 एंड x इक्वल्स टू, लेकिन नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक होल नंबर होगा, पॉइंट में नहीं है भाई। या तो एक आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ है या 2 आर्टिकल या 3 आर्टिकल, एक होल नंबर है, पॉइंट का कुछ नहीं है। तो आप x इक्वल्स टू 6 लेंगे। अगर आपने x इक्वल्स टू 6 ली तो दैट मीन्स कि जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे जो है वो आपके 6 हैं। तो कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट है आपकी 2x प्लस 3। तो ये आपकी हो गई 2 इंटू 6 प्लस 3, और दिस इज योर 12 प्लस 3, और विच इज योर 15। ठीक है, ये वैसे भी आप नहीं लेते, और ये नेगेटिव वैल्यू तो आप वैसे भी नहीं लेंगे। नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो पॉजिटिव ही होंगे। बाय 2 का भी कोई नहीं है, आधे आर्टिकल की कोई होल नंबर की बात है, एक है या 2 है, और दूसरा नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो आपका पॉजिटिव ही आएगा। तो आप x इक्वल्स टू 6 लेंगे, विच इज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे, और उसकी कॉस्ट जो है वो आपकी 2x प्लस 3 थी। तो ये हो गया आपका 2 इंटू 6 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 15. So with this we have completed our exercise number 4.2. In our next video we will be discussing the nature of fruits.
नेचर ऑफ रूट्स में एक डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट आता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे, उसके एग्जाम्पल से एक डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 4.3 करेंगे। तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।